Good morning, dear student. I am Veera sir, physics teacher. Dear बच्चों, आज मैं क्लास 12th की फिजिक्स लेसन 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 1 को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। यानी लेक्चर 2 में पुनः इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधित जो भी ऑपरेशन है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। डियर स्टूडेंट, हम लेक्चर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई और सीजीएस सिस्टम में यूनिट मात्रक बताया गया था। अब हम उसी के आगे कुछ और मात्रक बताने जा रहे हैं। आप इसको नोट करेंगे। नोट में यह होगा, डियर स्टूडेंट, हमने आपको ये बताया था बेटा कि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है, चार्ज को हम क्यू से लिख सकते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। इसकी जो हमने यूनिट लिखा था इन सीजीएस सिस्टम में, हमने ई एस यू ओ आर अथवा साइंटिस्ट के नाम पर फ्रैंकलिन ये साइंटिस्ट के नाम है, इनके नाम पर इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है वह फ्रैंकलिन भी होता है। ये आपका जो यूनिट है इन सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है वह ESU। व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय ESU? E इक्वल इलेक्ट्रो, S इक्वल स्टैटिक्स, U इक्वल यूनिट। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट है वह ESU OR फ्रैंकलिन है। डियर स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लें। हमें उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। आगे की संक्रियाओं को, ऑपरेशन को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से समझिए। इसका अगर यूनिट नोट नंबर 2 में अगर यूनिट
other unit of electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज ये भी सब सीरियस सिस्टम के यूनिट कहलाएंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है अगर सिस्टम में, दैट इज सीरियस मैटर, EMU, what means that EMU? E equal beta electro, M equal magnetic या मोटिव भी कहते हैं, मोटिव माने गति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, U for unit, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का अदर यूनिट है। अब आइए ESU और EMU में क्या रिलेशन हो सकता है, इसको आप नोट करेंगे, इसको आप नोट करिए। बहादुर बच्चों और बच्चियों, उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। हौसले के साथ पढ़िए, जो भी होगा मालिक की मौज से होगा। कोई है वही जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा, गोस्वामी जी ने लिखा है। वही होगा जो मालिक ने पहले से रचा है, परंतु हमें प्रयास यही रहे कि ये जो कोविड-19 वैश्विक महामारी पूरे विश्व में फैली है, इसके लिए सरकार ने जो भी नियम बनाया है उसको बखूबी से, ईमानदारी से पालन करें। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग जहां भी हो, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नाउ नेक्स्ट, नोट नंबर 3 क्या है बेटा, उसको आप समझ लो। 1 कूलम, C का मतलब कूलम, तो 1 कूलम इक्वल होता है बेटा 3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये बेटा C का मतलब कूलम है। अगला नोट है 1 कूलम इक्वल 1/10 EMU means E for electro, M for motive या मैग्नेटिक, U for unit। अगर हम इन दोनों में रेशियो निकाले, अनुपात निकाले बेटा, तो क्या हो सकता है? फिफ्थ, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड करो बेटा। 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 कूलम इक्वल 3 × 10⁹ ESU डिवाइड बाय 1/10 EMU।
ऐसा नहीं है बेटा कि ये ई इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो कट जाएगा, यू से यू कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये यूनिट है, इसको आप नहीं काटेंगे। अब ये जो 10 होगा बेटा ये ऊपर चला जाएगा और इस 9 में ये 10 जो है 1 पावर ऐड कर देगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 हो गया। 3 into 10 to the power 10 ESU divided by EMU इसलिए 1 EMU मल्टीप्लाई करते हैं 1 EMU इक्वल 3 into 10 to the power 10 ESU। आप इसको नोट करेंगे। नोट कर लें। नोट कर लिए होंगे। ये इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश के यूनिट हैं, इनके बीच के रिलेशन रहा। आगे की प्रक्रिया हम बताने जा रहे हैं। किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाएगा, कैसे आवेशित किया जाएगा, चार्ज करने के कितने तरीके हैं, वो तरीका आपको बताने जा रहे हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग अगली हेडिंग है बेटा, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग यानी पदार्थ को आवेशित करने के तरीका। कितने तरीके हैं बेटा? तो यहां पर आवेशित करने के 3 तरीके मिलेंगे आपको। 3 तरीका आपको मिलेगा। नंबर 1 बेटा, ये हेडिंग आपकी बनेगी बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा पदार्थ को आवेशित करना। जैसा कि बेटा लेक्चर 1 में हमने पदार्थों को, ऑब्जेक्ट को रबिंग करके, रब्ड करके, एक दूसरे को रगड़ करके उसमें आवेश के बारे में हमने चर्चा किया। देखो बेटा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है, कैसे कोई बॉडी चार्ज होती है? ये केवल इंसुलेटर, कुचालक, ये केवल इंसुलेटर के लिए ट्रू है, सत्य है। इंसुलेटर, इंसुलेटर मीन्स बेटा कुचालक। अगर कुचालक को डिफाइन किया जाए, परिभाषित किया जाए, तो आपको मिलेगा कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। इनमें करंट नहीं जाती है, इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं, फ्री नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर बंधे रहते हैं। इंसुलेटर तमाम है, लकड़ी है, ईंट है, पत्थर है, जिसमें करंट न जा सके, पूर्ण रूप से करंट न जा सके, यानी वह विद्युत का, इलेक्ट्रिक करंट का कुचालक, करंट न जाए, वह इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है।
तो ये जो चार्जिंग बाय मेथड है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, ये जो मेथड बनाया गया है, ये जो वैलिड है, गुड फॉर इंसुलेटर्स और कंडक्टर के लिए नहीं है। क्यों, वो भी बताएंगे। देखो बेटा, ये दो बॉडी है, ये दो बॉडी है, ए और बी, ये दो बॉडी है। अभी आप समझ लें, उसके बाद ही नोट करेंगे, हम लिखवाएंगे, समझाएंगे, बाद में नोट करिएगा। ये दो ऑब्जेक्ट है, बॉडीज है, बॉडीज ए है, बॉडी बी है। ये इंसुलेटर है, कुचालक है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट न फ्लो हो। जैसे आपकी लकड़ी है, ईंट है, पत्थर है, इसमें करंट नहीं जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होंगे बेटा, अगर होंगे भी तो वह बाउंड रहेंगे, बंधे रहेंगे न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर फोर्स से वो बंधे रहेंगे, एक दूसरे से बंधे रहेंगे, वो फ्री नहीं होंगे। अगर वो फ्री हो जाएंगे तो करंट तो जा सकती है। तो अब इसमें देखा जाएगा, जब इन दोनों को रगड़ेंगे तो ये बिफोर फ्रिक्शन, ये जो है बिफोर फ्रिक्शन, घर्षण के पहले इन दोनों पर कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। जब इनको हम ऐसे रगड़ेंगे, स्पर्श करेंगे, जैसा कि हमने ग्लास राड बताया था, एबोनाइट की राड बताई थी, कंघा कंब बताया था, सिल्क बताया था, ये तमाम पदार्थ इनको आप रगड़े इंसुलेटर। तो जब आप इसमें रगड़ोगे बेटा, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो बंधुता है, आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़े होंगे, इलेक्ट्रो एफिनिटी। इलेक्ट्रो एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन जो बंधा रहता है, जो बांधने की क्षमता है, परमाणु के द्वारा, एटम के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा, उसके न्यूक्लियस के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन को बांधने की, बाउंड करने की जो क्षमता है, उसी को हम विद्युत या इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रो एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधा रहेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बंधा है बेटा, इसमें भी बंधा है। अब सवाल ये होगा कि जब इनको आप रगड़ोगे, रबिंग करोगे, रब्ड करोगे, तो चार्ज कैसे डेवलप हो जाता है। डेवलप का मतलब बेटा उसमें था, बस केवल ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होगा, कन्वर्ट होगा वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसमें चाहे इसमें ए बॉडी में, चाहे बी बॉडी में, चाहे ऑब्जेक्ट कहिए, जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन कम बंधे रहेंगे, मजबूती से नहीं बंधे रहेंगे। जब रगड़ेंगे बेटा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। आप हाथ ही रगड़ के देख लो, दो पत्थर के टुकड़े को रगड़ के देख लो, टेम्परेचर बढ़ता है, वहाँ हीट निकलती है, वहाँ ऊष्मा निकलती है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो कम मजबूती से बंधा रहेगा, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन कम मजबूती से बंधा रहेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे, जिसकी कमजोर होगी, वह इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर की वजह से, रगड़ने की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी वजह से वह इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एनर्जी मिलेगी। जब एनर्जी मिलेगी तो वो बंध से वह टूट जाएगा, जो बॉन्ड बना है, बंध बना है, वो टूट जाएगा और वह इलेक्ट्रॉन निकल करके अदर बॉडी में चला जाएगा। तो अगर मान ले बेटा बॉडी ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता बॉडी बी के इलेक्ट्रॉन बंधुता से
अगर कम है तो जब लगेगी बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन, तो वह इलेक्ट्रॉन टूट करके, बंध से टूट करके, बाउंड से टूट करके निकल जाएगा और निकलने के बाद दूसरे बॉडी पर चला जाएगा। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिस बॉडी पे जाएगा उस पर निगेटिवली चार्ज जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो आप तो समझ गए होंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है। तो ये तो आप बनाएंगे, यही फिगर आप बनाएंगे यहाँ पे, यही फिगर यहाँ बनाएंगे, लेकिन लिखेंगे आफ्टर चार्ज, आफ्टर चार्जिंग बेटा ये ए है और ये बी। और जब आफ्टर चार्जिंग यानी कर रहे हैं तो आपने कहा है, हमने माना है कि अगर ए बॉडी ए, ऑब्जेक्ट ए की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर कम है तो जिसकी कम रहेगी रगड़ने के बाद एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन पाएगा, टेम्परेचर पाएगा, तो उस बॉन्ड से मुक्त होकर के, फ्री होकर के दूसरे बॉडी में चला जाएगा। अगर ए डोमिनेट कर दिया है इलेक्ट्रॉन को तो ए पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितना भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हो तो 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन 4, और बॉडी बी उतना ही इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। तो हमने अगर इसमें 3 बनाया है, 3 चार्ज बनाया है इलेक्ट्रॉन में, तो यहाँ पे 3 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये बॉडी चार्ज हो गई। तो जब ये बॉडी चार्ज हो गई बेटा तो आप बता सकते हो कि बॉडी ए पर और बॉडी बी पर कैसा चार्ज। तो इस मेथड में किसी एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है और अदर बॉडी पर निगेटिव चार्ज आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो चार्ज होगा वो अपोजिट होगा। बॉडी ए पर अगर पॉजिटिव आया हो तो बॉडी बी पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप इसको पहले लिखेंगे, इसकी परिभाषा, इसका एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, उसके बाद आप नोट करेंगे। लिखें, जब दो कुचालक इंसुलेटर्स वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, रबिंग या रब रगड़ा जाता है, तब जिस बॉडी या वस्तु की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, तब वह इलेक्ट्रॉन बॉडी के पृष्ठ से निकलकर दूसरे बॉडी में चला जाता है। तब ये घटना चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहलाती है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहलाती है। उसी के नीचे बेटा
आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। तेजी से नोट करें। बच्चे और बच्चों सबको शुभकामनाएं स्वस्थ रहने के लिए। सभी लोग अच्छी प्रकार से हों, मालिक से ही दुआ है। आप हंसमुख रहें, हंसते रहें, टेंशन मुक्त रहें, आनंदित होकर पढ़ें, पढ़ाई का लाभ उठाएं। अब इतना लिख लिए होंगे बेटा, तो अब इसमें हम नोट लिखवाएंगे। इस चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन के द्वारा जो चार्ज हुआ है, इसमें आप दो बातें बेटा याद कर लो। ये जो मेथड है बेटा केवल इंसुलेटर के लिए, जिसमें करंट न जाती हो उसके लिए, और जब बॉडी चार्ज हो जाती है तो किसी एक बॉडी पे प्लस चार्ज आता है, दूसरे बॉडी पे नेगेटिव, यानी अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। आप कहोगे, आपके दिमाग में ये बातें बन रही होंगी कि सर कंडक्टर के लिए, सुचालक पदार्थ के लिए, चालक पदार्थ के लिए क्यों नहीं सही है? बात तो सही है बेटा। आपके दिमाग में क्या बना, आपके जेहन में क्या बात आ रही होगी कि चालक के लिए, कंडक्टर के लिए, कंडक्टर का मतलब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो, करंट उसमें आसानी से जा सकती हो। जैसे कंडक्टर का नाम एल्यूमिनियम है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये तमाम पदार्थ हैं बेटा जिसमें करंट बहुत तेजी से फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट बहुत तेजी से जाती है, ये कंडक्टर है। तो इनको इस मेथड से क्यों नहीं चार्ज करते हैं? बात तो सही है, आप इसको भी समझ लीजिए। कोई आपको डाउट न रहे बेटा, ये लिख लिए होंगे तो आप नोट में लिखेंगे। जो हम बात बताए हैं उसको हम नोट में लिखवाएंगे और आप इसको पहले समझ लीजिए। आप कंडक्टर को क्यों नहीं चार्ज कर पा रहे हैं इस मेथड से, बाय फ्रिक्शन मेथड से? ये कंडक्टर है कोई, कंडक्टर्स, चालक। आपने पिछली कक्षाओं में कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा बेटा। कंडक्टर्स में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम है, Ag है, Au है, आयरन है, etc. तमाम पदार्थ हैं जिसमें करंट बहुत तेजी से फ्लो होती है, और उस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का दायित्व तो कौन निभा रहा है? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। बार बार हम कह रहे हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस से, उसके न्यूक्लियर फोर्स से, नाभिकीय बल से परे हो, मुक्त हो, उसको कोई बाधा न हो, एकदम घूमने के लिए चालक के अंदर एकदम फ्री हो, रैंडम मोशन, जिग जैग मोशन करते हो, उसी को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और एक बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, बंद इलेक्ट्रॉन होता है, जो न्यूक्लियस के द्वारा, न्यूक्लियस फोर्स के द्वारा, एटम के न्यूक्लियस फोर्स के द्वारा बंधा रहता है, मजबूरी से बंधा रहता है और घूमने के लिए फ्री नहीं होता है। वो इलेक्ट्रॉन बाउंड इलेक्ट्रॉन कहलाता है, बंद इलेक्ट्रॉन कहलाता है बेटा। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। आप कहोगे इन बॉडी को रगड़ने पर क्यों नहीं चार्ज डेवलप होता है? ये चलो, ये कंडक्टर है बेटा, ये आप नोट में लिखोगे, आप ये नोट में लिखोगे, नोट नंबर 1 बेटा। चले, ये आपने एल्यूमिनियम ले लिया, ये सिल्वर ले लिया, दो बॉडीज हैं, ये बॉडीज हैं, वस्तुएं हैं। अच्छा,
अच्छा बताइए, एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन है 13 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 47 है। इसमें 47 इलेक्ट्रॉन है, 47 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है बेटा? कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है? बताएंगे आप लोग को मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। अब बताइए, इन दोनों बॉडी को अगर रबिंग करें, इन दोनों बॉडी को अगर हम रबिंग करें तो बताइए, ये माइनस चार्ज है और ये भी माइनस चार्ज है। तो माइनस चार्ज में, इलेक्ट्रिक चार्ज में बेटा रिपल्सन फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। ये दोनों रिपल करेंगे। सेम चार्ज है, अगर सेम चार्ज है, वो होमोजीनियस चार्ज है, सजाती आवेश है, तो उनके बीच बेटा जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वह रिपल्सन लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। इसलिए बॉडी के जो चार्ज होंगे, इस पे भी इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहेगा तुम दूर जाओ, इधर वाला इलेक्ट्रॉन कहेगा कि तुम दूर जाओ। तो बॉडी अगर एल्युमिनियम की बॉडी है, तो एल्युमिनियम के बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन है, सिल्वर की बॉडी के इलेक्ट्रॉन को कहेगा कि तुम दूर जाओ, हम तुमको नहीं लेंगे। और सिल्वर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम से कहेगा तुम भी दूर जाओ, क्योंकि हमारे नेचर के हो, हम तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। इसी प्रकार ये दोनों बॉडी जो है चार्ज नहीं हो पाएंगी, आवेशित नहीं हो पाएंगी। तो ये जो मेथड है बेटा, मेथड ऑफ चार्जिंग का जो तरीका पहला है, फ्रिक्शन वाला जो मेथड है बेटा, केवल किसके लिए सत्य है, किसके लिए वैलिड है? केवल इंसुलेटर्स, कुचालक के लिए वैलिड है, न कि कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। तो ये पॉइंट 1 का फिगर अभी बनाएंगे, तो पहले आप नोट लिखेंगे, उसके बाद इसको आप बनाएंगे। लिखिए, बोले, देखिए, दिस मेथड लिख लेंगे। दिस मेथड is good, अच्छा, good for insulators not for conductors, एक पॉइंट इसमें हो गया बेटा। पहला पॉइंट का ये हो गया। पहले पॉइंट में ये फिगर भी बनाएंगे। दूसरा पॉइंट को अभी लिखवा रहे हैं, दूसरे पॉइंट को अभी हम लिखवा रहे हैं। इसको आप पहले नोट कर लीजिए। तो दूसरा पॉइंट बताई जा रही है, जल्दी नोट करें बच्चे और बच्चियों, प्यारे बच्चे और बच्चों।
मेहनत से आप पढ़ें। आप लोगों का दीदार दर्शन किए हुए बहुत दिन हो गए। लगता है कि हमने बहुत कुछ इस वक्त खोया है। बहुत ही दया दर्द होती है कि आप लोग हम लोग के सामने रह कर के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है बेटा, मालिक की मौज कृपा रहेगी तो आने वाले समय में फिर हम लोग आप लोगों के बीच में आएंगे, आप लोग भी हम लोग के बीच में आएंगे। नोट कर लीजिए बच्चियों बेटा, नोट कर लिए होंगे। अब इसको मिटा दे रहे हैं। इसका दूसरा पॉइंट है बेटा, कि दूसरा पॉइंट में क्या मिला आपको बेटा, कि इस मेथड में जब बॉडी चार्ज हो रही है तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है और एक पे निगेटिव चार्ज आता है। तो लिखिए दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, इस विधि में दोनों वस्तुओं पर विपरीत व समान परिमाण के आवेश आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा, तीसरा पॉइंट क्या है, अभी हमने बताया कि अगर चार्ज सेम है, उनकी साइन सेम है, तो उनके बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा बेटा। और जब चार्ज अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा। जैसे पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्शन होगा, और निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उनके बीच रिपल्सन होगा। तो कृपया इस पॉइंट को नोट करें। तो नोट करें बेटा, नेक्स्ट तीसरा लिखिए, जब इलेक्ट्रिक चार्ज होमोजीनियस हो, समान हो, सजाती हो, जब इलेक्ट्रिक चार्ज होमोजीनियस या समान हो, तब उनके बीच इलेक्ट्रिक रिपल्सन REPULSION रिपल्सन फोर्स लगता है। और जब आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज विपरीत हो, तब उनके बीच इलेक्ट्रिक
एट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक एट्रैक्शन, विद्युत आकर्षण बल लगता है। देख लिए बच्चों, तो ये चार्ज करने का पहला मेथड रहा। अभी चार्ज करने के 2 मेथड और हैं। आने वाले वीडियो में उन मेथडों को पुनः बताएंगे बेटा। इसी के साथ हम आज का जो लेक्चर है समाप्त करने जा रहे हैं। आप सभी बच्चे और बच्चियों को शुभकामनाएं, उनके स्वस्थ होने की शुभकामनाएं। जहां भी हो आप खुशहाल स्वस्थ रहें। मालिक से यही दुआ है कि आप जो है अच्छी तरह से हो, पढ़ाई भी अच्छी तरह से करें। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।